आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो असरार मख्फिया में से है, और उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो कि सहल बिल्कुल असूल थे, और मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ जिनसे लाखों के तादाद में लोगों को शफा हुई। वो नुस्खा जात, उनसे मैं पर्दा उठाता हूँ जो ख़ास साहिबान सीने के राज हैं। नाज़रीन का आज एक ऐसे ही राज से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। नाज़रीन किराम, एक ऐसे ही राज से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में जो कि बिल्कुल सहल है, बिल्कुल आसान है। एक ऐसा राज, तो नाज़रीन किराम ये ख़ास जोगियों के सीने का राज है, ख़ास जोगियों के सीने का राज है जो कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मैंने दतूरा की जड़ पर एक वीडियो बनाई जो लोगों ने जिस वीडियो को लोगों ने बहुत पजीराई दी, उनका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया आप कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि जो दायमी तौर पर अमसाकी हो, दायमी तौर पर सूरत इंजाल का ख़ात्मा करता हो। वक्ती तौर पर ठीक है, दतूरा की जड़ ये ख़ास सन्यासियानों का सीनों का राज है, जोगियों के सीने का राज है दतूरा की जड़, लेकिन कोई ऐसा नुस्खा हमें बताएं कि जो दायमी तौर पर हो। तो नाज़रीन किराम, ख़ास एक जोगियों का राज, जोगियों के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को मैंने हासिल किया है, ज़रा कदर जानिएगा। नाज़रीन किराम, ये बात है गालबन गोता सराज की। एक छोटा सा एक गांव है जो कि तहसील नारोवाल का, ज़िला नारोवाल का है, तहसील भी ज़िला भी। वहाँ पर एक साहब थे जो कि सूरत इंजाल का इलाज में मशहूर थे। उनकी पुड़िया क्या थी? एक तलिस्म था, एक जादू था। चंद खुराकों से नाज़रीन किराम सूरत इंजाल दुम दबा कर भाग जाता था। सूरत इंजाल की तारीफ़ ये है, मैं मुख्तसर से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त साहबाब फरमाते हैं कि आप वीडियो को लंबा कर देते हैं, लेकिन बात करनी पड़ती है, मैं क्या करूँ। सूरत इंजाल की तारीफ़ ये है कि जब इंसान जमा करता है और उसके साथ मिलाप करने को जमा कहा जाता है। जब जमा करता है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दुखूल से पहले ही फ़ारग हो जाते हैं, या दुखूल होते ही फ़ारग हो जाते हैं। ना जमा में उसको लज़्ज़त आती, ना उस जमा में औरत को लज़्ज़त आती है। इसको सूरत इंजाल कहा जाता है। तो सूरत इंजाल की बीमारी जो है इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह, इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। हर शख्स हमें यही शिकायत करता फिरता मिलता है कि हमें सूरत इंजाल है। हर शख्स, मैं ये कहूँ कि 100 में 99% तो ये बिल्कुल बात गलत है। मैं कहूँ 100% ही तो ये बात सही है, इस कदर आम है। तो इसको दूर करने के लिए ख़ास एक साहब का राज और ख़ास जोगियों के सीने का राज है। जब मैं उस शख्स से मिला गोता सराज में, तो शख्स बहुत सादा था, बड़ा
सादा लिबास पहना करता था और वो चंद पुड़िया दिया करता था। चंद दिन के इस्तेमाल से सूरत नज़ाल दुम दबाकर भाग जाया करता था और बहुत ज़्यादा लोग उसे दवाई लिया करते थे, काफ़ी मकबूल था। उसकी दवा की बड़ी शोहरत थी और लोग दूर दराज से उसे दवा मंगवाया करते थे, लेकर जाया करते थे। जब मैंने उसे मिला तो पहली 2-4 मुलाकातों में तो वो शख्स मेरे सामने कुछ ना बोला। तो फिर एक जगह बैठे हुए थे तो एक दरबार था वहाँ पर गांव के बाहर। मैं वहाँ वो शख्स वहाँ आया करता था और उस दरबार से अकीदत रखता था, तो उस दरबार पर मैं जाया करता था। वहाँ और भी दोस्त थे, तो वहाँ बैठे बैठे फिर एक दिन वो मेरे साथ ज़रा खुल गया और क्योंकि बड़ी उम्र का शख्स था तो मेरे सामने खुल गया। कहने लगा कि मैंने जोगियों सन्यासियों को देखा हुआ है, यानी तकसीम के पहले की बात कर रहा था। तो आप ये वो रुज़ात सुनाने लगा, चूँकि बात लंबी है मैं इससे गुरेज करूँगा। वो कहने लगा कि जोगी साहब ने मुझे एक नुस्खा अता किया था, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई तो टाइमिंग 1 मिनट भी ना थी, 1 मिनट भी टाइमिंग ना थी। तो नाज़रीन किराम, मैं बहुत परेशान था इस बात से, सूरत नज़ाल का मरीज़ था तो बहुत परेशान था। तो एक जोगी से मेरी मुलाकात हुई, रमते हुए जोगी से, यानी रमते हुए जोगी से मुलाकात हुई। तो उसको मैंने खाना खिलाया। उसको वो शख्स ने मुझे बात बताई कि मैंने उसको खाना खिलाया। हमारा खूह था, डेरा था, तो राह गिर के ऊपर था, यानी राह के ऊपर था, एक सहरा के ऊपर था, तो थोड़ी सी हमारी ज़मीन का टुकड़ा था। तो उधर मैं बैठा हुआ था, वो जोगी वहाँ से गुज़र रहा था। ये कदीम दौर की वो बात सुना रहा था। क्या जोगी वहाँ से गुज़र रहा था तो उसने पानी देकर वहाँ रुकने, गर्मी का मौसम था तो पानी देकर उसने वहाँ रुक लिया, यानी पानी पीने के लिए। उसके एक मोंडे पर थैला था, कंधे पर थैला था, जोला जिसको बोलते हैं जोगी लोग जो पहनते हैं। उसके हाथ में 1-2 सांप की पटारी थी, उसमें सांप थे, और एक उसने गले में बीन लटकाया हुआ था, एक शंख लटकाया हुआ था, जो कि पुराने दौर में लोग शंख को बजाया करते थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये तमाम मनाज़र हमने देखे हुए हैं। तो इस तरह का वो जोगी था, सुरख जोला उसने पहना हुआ था, सुरख जोला। तो पानी पीने लगा तो मैंने कहा, बाबा जी कोई आप खाना, कुछ चीज़ खानी पसंद करेंगे? तो घर से मेरी रोटी आई हुई थी, खाना आया हुआ था दोपहर का। तो अक्सर ये रिवाज हुआ करता था कि लोग डेरों पर काम किया करते थे, मैशी वगैरह पालने के या फसलों की कटाई वगाई, काश्तकारी का, तो उनका खाना दोपहर का डेरे पर ही आ जाया करता होता। उसने कहा कि मेरे पास खाना मौजूद है, अगर आपने खाना है तो। उसने कहा खिलाओ। उसने खाना खिलाया तो उसने कहता है कि हाथ उठाकर ना ऐसे दुआ की कि अल्लाह इसको बरकत दे, इसने मुझे खाना खिलाया है, तो तू भी, इसने मेरे साथ प्यार किया, तू भी इससे कर। ये वो हाथ उठाकर दुआएं करने लगा। तो मैंने कहा, बाबा जी आप यहाँ रुक जाएं। तो कहाँ जाना है आपने? उसने काफ़ी लंबी चौड़ी बात सुनाई कि मैं इधर से आया हूँ, मैं इधर जाना है। तो मैंने कहा आप आज रुक जाएं, कल चले जाइएगा, कोई मसला नहीं है, हमारा डेरा है इधर, आप रहिए रात। कहता है कि उस जोगी बाबा को मैंने रोक लिया। ये मुझे गोता सराज के एक बुज़ुर्ग ने बात बताई, जो कि सूरत नज़ाल का एक मुकम्मल तबीब बना बैठा था। कहने का उस जोगी को मैंने रोक लिया, वो रात मेरे पास रहा, काफ़ी बातें होती रहीं। मैंने कहा आपके झोले में क्या है? उसने मुझे सांप खोल के दिखाए, कुछ और चीज़ें दिखाई, कुछ जड़ी बूटियाँ दिखाई, कोई उनके करिश्मे बताने लगा। तो जड़ी बूटियों के जब वो करिश्मे बताने लगा, उनकी तलिस्म मेरे सामने बयान करने लगा, तो मैंने अर्ज़ की, बाबा जी मैं सूरत नज़ाल का मरीज़ हूँ, तो बहुत परेशान हूँ, मेरी नई नई शादी हुई है, तो मुझे कोई चीज़ अनाज फरमाइए। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, तो कभी याद करना, वाकई वो चीज़ तुम्हें फ़ायदा देगी। कहा है, कहता है कि बाबा जी उस वक़्त इतना लिखने लिखाने का रिवाज नहीं था। तो बाबा जी कहने लगे मेरे पास नहीं है तो लेकिन वो तुम्हें बाज़ार जाना पड़ेगा,
उस वक्त वो कहता है बाज़ार गोता सराय से यहाँ नारोवाल जाना पड़ता था, तो यहाँ रास्ते में एक मकाम था बूढ़ा डोला, उसने मुझे बताया यहाँ एक पंसारी बैठा करता था। तो उसने कहा, जोगी ने कहा कि तुम्हारे इलाके में कोई पंसारी है? तो मैंने कहा हाँ एक पंसारी है, बूढ़ा डोला एक मुकाम है, वहाँ पर एक पंसारी रहता है। तो कहता है मुझे उसके पास ले चलो। वो कहता है कि मैंने अपना तांगा और घोड़ा निकाला। उस वक़्त अक्सर लोग जो है वो तांगा घोड़ा जो है वो रखा करते थे सफ़र के लिए, अक्सर लोग रखा करते थे जो साहिब हैसियत थे। अतः हमारा तांगा और रेड़ा था, मैं उसको घोड़े को तांगे के आगे जूत कर उसको ऊपर बिठा लिया, चले गए। हम बुलेट डोला गए तो वहाँ एक पंसारी था, तो उसको जाकर वो कहने लगा कि मुझे 2 तोला जवैन खरासानी और 5 माशा तुखम दतूरा दे दो। वो कहता है उसने 2 पैसे की दुआ दे दी उस ज़माने में, बल्कि 2 पैसे से भी कम। वो साथ में हम ले आए, तो मैं हैरान था कि ये छोटे से 2 बीज क्या करेंगे। तो जोगी बादशाह ने कहा कि कहीं से हावन दस्ता मुझे ला के दो। वो कहता है कि मैं, चूँकि हावन दस्ते आम लोगों ने घरों में रखा हुआ करते थे, इसलिए कि भैंसों वगैरह मवेशियों वगैरह को मसाला वगैरह कूट कर लोग खिलाया करते थे, या किसी काम के लिए मसाला वगैरह कूटने के लिए, तो हावन दस्ते आम लोगों से मिल जाया करते थे। वो कहता है कि मैं अपने गांव से हावन दस्ता ले आया। जोगी बादशाह ने मेरे सामने उन दोनों तुखम को कूटा, अच्छी तरह पाउडर करके मुझे 3 रत्ती की उसने पुड़िया बांध दी। उसने कहा रोज़ एक पुड़िया दूध के साथ तुमने खानी है, और चंद दिन इस्तेमाल करोगे तो इसका हैरत अंगेज़ फ़ायदा देखोगे। तो क्योंकि मैं तो अब मुसाफिर हूँ, जाने लगा हूँ। तो नाज़िर किराम, वो कहता है कि मैं चंद दिन इस्तेमाल किया, मेरा सूरत अंदाल दुम दबा कर भाग गया। मेरी टाइमिंग जो 1 मिनट भी ना थी, 10-15 मिनट हो गई। मैं इतना खुश हुआ तो वो मैं यही समझता कि जोगी बाबा जो बाबा था मेरे ऊपर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मैंने खाना वगैरह दिया, उसको वहाँ रात रखा। तो नाज़िर किराम, ये था वो राज जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ऐसे ही राज़ों से मैं पर्दा उठाता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। और जितने भी दोस्त हबाब हमारे वीडियो को पजीर आई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो नाज़िर किराम, जितने भी हमारे दोस्त हबाब चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अजवैन खुरासानी 2 तोला और तुखम दतूरा 5 ग्राम, ये नुस्खा याद रखिएगा, वज़न में कमी पेशी नहीं होना चाहिए। इसको आपने बारीक सफ़ूफ़ करना है, जितना बारीक सफ़ूफ़ करेंगे उतनी दवा ज़्यादा काम करेगी। बेहतर है कि इस दवा को कपड़ छान कर लें, बारीक कपड़े से छान लिया करें तो ये बड़ा काम करेगी। इसकी आपने 2 से 3 रत्ती, यानी एक जो चने का हुजम होता है, मैं आपको रत्ती की मकदार की ज़रा वजाहत कर दूं कि एक जो काला चना होता है जिसको हम घर में पकाते हैं, इसका जो कच्चे चने का हुजम होता है, इससे इसके बराबर या इससे 1.5 चना या इसके लगभग आपने दवा खानी है। तो रोज़ाना आपने दूध के साथ रात को खानी है। अगर ज़्यादा सूरत अंदाल का मसला है तो सिर्फ 2 वक्त खानी है। तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों से सूरत अंदाल दुम दबा कर भाग जाएगा। ये ख़ास जोगियों के सीने का राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। वैसे ही राजों से मैं पर्दा उठाता हूँ, ये सहल नुस्खे, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो नुस्खे बिल्कुल सहल हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। जो नुस्खे बहुत सारे हैं, हज़ारों लाखों नुस्खा हैं जो कि मुश्किल तरीन हैं, लेकिन मैं उनकी ज़रा भी उनको टच नहीं करता, और आपकी खिदमत में मैं जो नुस्खा जात लेके आता हूँ हमेशा वो सहल होते हैं। तो नाज़िर किराम, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।